हेडिंग बना हुआ है। बेसिक हो गया, कौन किसका कितना प्रतिशत है, कौन किससे कितना प्रतिशत अधिक कम। दूसरा एडिशनल फॉर्म हो गया, एडिशन सब्सट्रैक्शन। और तीसरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। चौथा पार्ट है रेट वेट कॉम्बिनेशन। मूल्य और मात्रा का रिलेशन। दो तीन ग्रुप में बांट दिए हैं, मूल्य और मात्रा का रिलेशन। ये ध्यान रखिएगा, केवल इस हेडिंग को बनाने के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट के। मूल्य मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा समानुपाती होता है। तो अब समानुपाती नियतांक को अगर कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को अगर के मान लें तो के कर दीजिए। ऊपर जाइए, 23, 24, 25 पेज नंबर। एक ही बार 24, 25 नंबर। और आगे 5 पेज और आगे बढ़िए, 3 पेज और 28 पेज जाइए, 29 और आगे 30, 31, 32 होगा तो बस की बस शुरू है। लाइट थोड़ा फ्लक्चुएट हो गया था तो 2-3 मिनट क्लास बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। रेट वेट कॉम्बिनेशन पर चर्चा कर रहे थे तो फिर से वहीं से शुरुआत करते हैं। अभी कहे मूल्य रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेट के। मूल्य मात्रा का वेट कहिए या क्वांटिटी भी कह सकते हैं। क्वांटिटी मात्रा, मूल्य मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर रेट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को के मान लें इक्वल टू के डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ही लिखते हैं, क्यू क्वांटिटी। क्रॉस करा दें अगर तो कह सकते हैं कि रेट इनटू क्वांटिटी इक्वल टू के। कहने का मतलब ये हुआ, ये क्या लिखे हैं उसको रहने दीजिए अपने जगह, क्या है नहीं है कहानी साइड कीजिए। क्लास में थोड़ा सा कहे कि लाइट फ्लक्चुएट हो गया था, इस वजह से थोड़ा ब्रेक आया, तो 2-3 मिनट में उसको अरेंज किया गया है। अब ठीक ठाक है।
चलिए तो क्रम को लेके चलते चलते तो कहे रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के समानुपाती नियतांक को के कहें तो रेट बराबर के बटा क्वांटिटी। इसको इधर कर दिए तो रेट इंटू क्वांटिटी इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट, नियतांक कांस्टेंट को के मान लिए। घुमा फिरा के ये लिखने का एक ही उद्देश्य है और कोई ज़रूरत नहीं है क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं, सबको साइड कीजिए। इतना जान के रखिए कि रेट का उल्टा रेशियो होता है क्वांटिटी का, बस इसका ओवरऑल यही मतलब। अब उल्टा होगा तो रेट ऑफ क्वांटिटी का गुणनफल हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बस यही समझ के रखिए। और ओवरऑल कुल इतना जान के रखिए कि मूल्य का उल्टा रेशियो क्वांटिटी का, इतना को साइड कीजिए, बस इतना समझिए जो भी मूल्य होगा, रेट होगा, उसका ठीक उल्टा होता है क्वांटिटी का रेशियो। अब 3 फेज बनाए हैं, तीनों फेज के ग्राउंड का 5 मिनट के अंदर कहानी कर लेते हैं ताकि अगले फेज में आप जब चलिए तो साथ साथ चलने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर बनवाते चलेंगे। तो इतना याद रखने में कोई दिक्कत नहीं, पूरे रेट वेट में एक ही लाइन जोड़ रहे हैं कि ये याद रखिएगा कि मूल्य का उल्टा होता है क्वांटिटी, मात्रा का रेशियो हमेशा मूल्य का उल्टा होगा, बस यही ध्यान रखिए। अब चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं और तीनों कैटेगरी से एक एक एग्जाम्पल पेस्ट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में कुछ इस कदर का क्वेश्चन होगा, जैसे लिख दिया चीनी के मूल्य में 16.2/3% वृद्धि होने से चीनी के मूल्य में 16.2/3% वृद्धि होने से खपत कितना प्रतिशत कम करे, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च में कोई बदलाव ना हो, मूल्य बढ़ा तो खपत कितना कम कर दे। पहला ग्रुप में टोटल यही कलेक्शन होगा, बस फर्क होगा कि प्रतिशत का डेटा बदलता जाएगा। चीनी के जगह कभी कोई वस्तु करता जाएगा तो वस्तु का नाम बदलता जाएगा, कभी वृद्धि होगा कभी कमी होगा। मूल्य मात्रा का संबंध है, बस इतना कहे ध्यान रखिएगा कि मूल्य का उल्टा होता है मात्रा का रेशियो। पहले तो इतना प्रतिशत है, भिन्न में बदलिए तो कितना 48/2 50/300, 50/300 तो 1/6। लिखते जाइए रेट क्या हुआ, 1/6 बढ़ा का मतलब 6 था, 1 बढ़ा तो 7। यही कमी कहता, 6 था 1 कमी होता तो 5, तो रेट 6 से 7 हो गया, वृद्धि हो गया। अब क्वांटिटी क्या कहें, ठीक उल्टा होता है तो उल्टा मतलब तब 7 से 6 हो जाएगा, लिख दिए। अब पूछा है खपत कितना प्रतिशत कम करे, तो यही समझिए। अब देखिए एक्चुअल मतलब कांस्टेंट क्या कर रहे थे, तो रेट इंटू क्वांटिटी, 6 × 7 42, तो इधर भी 6 × 7 42, कुल खर्चा 42। अब इसको इसी सेंस में समझिए, अगर 7 किलो खाता था तो अब कितना खाएगा, 6 किलो। कम कितना किया, 1, किसको कम किया, 7, प्रतिशत तो गुना 100 कर दीजिए। 10 से भाग देते, 1 बार में 7, 4 बार में 14.2/7% लिख दिए। क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कमी। ऐसे भी ये देखना भी नहीं पड़ेगा, जब मूल्य बढ़ेगा खपत हर हाल में क्या करना पड़ेगा, खर्चा सेम रखने के लिए तो रेट बढ़ेगा तो खपत कम ही करना पड़ेगा हर हाल में।
और रेट कम होगा तो खपत को बढ़ाना होगा ताकि खर्चा संतुलित रहे। तो पहला ग्रुप में यही कलेक्शन है, उम्मीद करें बन जाएगा। चलिए, बहुत तो आगे आगे बना भी लिए हैं। तो पहला ग्रुप 3-4 क्वेश्चन होगा, सिर्फ प्रतिशत होगा, वृद्धि होगा, कमी होगा, और वृद्धि कमी शब्द का चर्चा कर चुके। रिमूव करते हैं। दूसरा ग्रुप में डायरेक्ट रेट का चर्चा कर दिया होगा। दूसरा ग्रुप डायरेक्ट रेट मतलब जैसे क्वेश्चन दे दिया 6 रुपये पर केजी से 8 रुपया पर केजी मूल्य हो जाने पर खपत कितना प्रतिशत कम करे ताकि खर्च अप्रभावित रहे। दूसरे ग्रुप में ये है, उसमें प्रतिशत दिया, इसमें रेट एक्चुअल रेट दे दिया कि 6 रुपये किलो था तो 8 रुपये किलो। तो ये भी कहानी 6 था तो 8 हो गया रेट। अब क्वांटिटी में आते तो उल्टा रेशियो, हाँ अब और छोटा भी लिख सकते थे कि 2 से कटा 3 और 2 से कटा 4, तो रेट 3-4 रेशियो ही लिखना है, तो जितना छोटा लिखिए उतना बढ़िया। अब 3 से 4 हो गया, अब क्वांटिटी पता है रेट का ठीक उल्टा होता है, तो उल्टा तो 4 से 3। अब खपत में कितना कमी, 1, कमी किस में करेगा 4, प्रतिशत तो गुना 100, 4 से कटा तो कितना परसेंट, 25% लिख दिए। तो दो भाषा 2 कैटेगरी में बांट दिए हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही डाले हैं, क्योंकि इसमें और कुछ करना है नहीं, बस रेट वेट में ध्यान रखना है कि मूल्य का ठीक उल्टा मात्रा का रेशियो होता है। तो दूसरा कैटेगरी का कहानी खत्म है। आगे आगे कल से जब आंसर शीट में चलेंगे तो मतलब इसमें कोई डिजाइन नहीं है, बस मैथ का मतलब समझते रहिए, और सब हेडिंग ध्यान रखिए कि किस हेडिंग को कैसे अटेम्प्ट लेने की कहानी कह रहे हैं। तो वनडे में जनरल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा डिजाइन नहीं है, वही प्रतिशत जब लिखा रहे थे तो किताबों में कुछ का होता है सवाल ट्रिक क्या होगा। अब किताबों में ट्रिक होता है कि मूल्य x% बढ़े तो खपत कितना कम करे, तो 100x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x। अब कहीं कर दिया, मान लीजिए कि 42.42% बढ़े, अब पता चला इसको बदले, फिर गुना किए, फिर भिन्न का जोड़ जोड़े, तो ये पहले से पता है कि इतना प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, आपको पता है। अब बदल दिए तो उसके बाद मान लीजिए कोई भी रेशियो आया, 2 था तो 3 हुआ, तो क्वांटिटी सीधा हो जाएगा, 3 था तो 2 हो गया। तो बैठ के ये सब नहीं करना पड़ेगा, यही ट्रिक होता है जिसमें कहीं ना कहीं समय खपत औसत से ज़्यादा हो जाता है। तो रेशियो पर कांस्टेंट हो, ये ट्रिक से ज़्यादा फास्ट हमेशा बना हुआ रहेगा। तो 2 ग्रुप खत्म है, दोनों का आंसर अपना आगे आगे बना के रख लीजिएगा, औपचारिक आंसर पूरा करते चलते हैं तो करते चलेंगे। तीसरा ग्रुप उठा रहे हैं, इसको हटाते हैं। जब टाइप 3 में आते हैं, तीसरे ग्रुप में आ रहे हैं। अब इसमें क्या है, यही मूल्य मात्रा का तीसरा भाषा जिसमें और भी भाषा मेंशन करते हुए चल रहा है। जैसे लिख दिया चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने से
600 रुपया में 10 kg कम चीनी खरीद पाता है। चीनी के मूल्य, अब ये नहीं दिया कितना प्रतिशत बढ़ा तो खपत कितना प्रतिशत कम हो, अब कुछ कुछ डेटा मेंशन कर दिया तो उसको थर्ड ग्रुप में डालें। चीनी के मूल्य में कुछ प्रतिशत वृद्धि होने से कुछ रुपया में कुछ किलो कम, तो रेट 20% बढ़ा है, रेट 20% वृद्धि हुआ है। बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि कम चीनी खरीदेगा, और यहाँ अगर रेट कम होगा तो चीनी की मात्रा में वृद्धि शब्द का यूज करेगा, बढ़ा देगा। अब चीनी रहे चाहे कोई भी वस्तु रहे, ये आपको पता है कि 20% का मतलब कितना। पहले तो यहां लिख देते हैं, इसमें ढेर सवाल भी हो सकता है। एक, पूर्व का खपत, पहले कितना किलो चीनी खाता था ये बताइए। दूसरा सवाल हो सकता है बाद का खपत, मतलब वर्तमान खपत कि अभी कितना खा रहा है। बाद का खपत का मतलब हुआ वर्तमान खपत। तीसरा सवाल हो सकता है पूर्व का रेट पूछ सकता है कि पहले चीनी का रेट क्या था पर किलो। चौथा सवाल हो सकता है आपसे पूछ दे बाद का रेट बताइए कि बाद में क्या रेट रहा चीनी का। पांचवा सवाल हो सकता है मूल्य प्रति केजी वृद्धि या कमी। वृद्धि होगा तो वृद्धि या कमी, मतलब है कि इस टॉपिक में 5 सवाल पूछा जा सकता है कि पहला खपत बताइए, बाद का खपत बताइए, पहले कितना किलो खाता था, बाद का मतलब अभी कितना किलो खा रहा है, पहले रेट क्या था 20 रुपये किलो अगर था, बाद में अगर 18 रुपये किलो हो गया तो मूल्य बढ़ा घटा कितना, तो 20 था 18 हो गया तो 2 रुपये किलो घट गया। ये 5 सवाल हो सकता है। सवाल कोई भी हो, आपको पता है कि रेट का उल्टा क्वांटिटी, तो रेट 20%, 20% का मतलब 1/5। अब बढ़ा तो 5 था 6 हुआ, कमी कहता तो 5 था 1 कमी तो 4 लिखते। क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितना 6 से 5 हो गया। अब क्वांटिटी का जो रेशियो तो आ गया आपका, यहां तक तो पहले भी यूज करते थे, अब भी बस पहले केवल प्रतिशत कमी पूछ देता था तो झट से निकाल देते थे, अब डेटा डाला। अच्छा देखिए मात्रा कितना कम किया है, जरा देखिए कितना कम किया है मात्रा, 10 किलो कम। यहां कितना कम हुआ 1, 6 था 5 हुआ तो 1 कमी हुआ, तो 1 भाग अगर 10 किलो तो 6 भाग बराबर कितना किलो 60 किलो। 1 भाग 10 किलो तो 5 भाग कितना 50 किलो। बस लिख दीजिए, तो 2 सवाल तो आपका बनके तैयार हो चुका है। 2 सवाल बनके तैयार है। क्या क्या, पहले कितना खाता था, तो पहले का खपत कितना था तो 60 किलो लिख दिए। बाद का खपत कितना है, तो बाद का खपत 50 किलो है। सवाल बनके तैयार है। पूर्व का रेट, तो पहले कितना किलो 60 किलो, और रुपया लेके कितना जाता था बाजार, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है 600 रुपया। अब 600 रुपया में 60 किलो लाता था तो कैसे किलो हुआ, 600 में 60 से भाग तो 10 रुपये पर केजी। ये ना करते, 600 रुपया 60 किलो तो कैसे किलो 10 रुपये किलो, तो पूर्व का रेट 10 रुपये पर केजी। बाद का रेट, तो 600 रुपया में, अब बाद में कितना किलो 50 किलो, तो 600 में 50 से भाग तो कैसे 12 रुपये पर केजी। तो बाद का रेट आपका हो गया 12 रुपया पर केजी। चौथा सवाल, रेट बढ़ा घटा कितना, तो 10 रुपये किलो था अब 12 रुपये किलो हो गया तो 2 रुपया पर केजी बढ़ गया। ये पता है, यही 5 सवाल होगा। अब यहाँ कभी वृद्धि हो सकता है कभी कमी, लेकिन सबके साथ यही 5 सवाल कि पूर्व का खपत, बाद का खपत, पूर्व का रेट, बाद का रेट, रेट में वृद्धि कमी,
तो ये यही 20% वृद्धि रहा तो 5 से 6 किए, अब 20% कमी रहता तो 5 से 4, तब ये रेशियो 4 से 5 करते जाते। तो यही कलेक्शन है टाइप 3 थर्ड ग्रुप आपका इसी का कलेक्शन है। तो ओवरऑल दोनों पहला दूसरा में डायरेक्ट सिर्फ रेशियो से ही काम चल गया। इस ग्रुप में मूल्य कुछ % बढ़ा तो कुछ रुपया में कुछ किलो कम खरीदा, कभी कुछ किलो अधिक खरीदा, ये है मूल्य मात्रा। तो यही कॉम्बिनेशन है। तो जितना पूछे, अब जरा गौर से देखिए, ये जो इतना लिख रहे हैं लिखना नहीं पड़ता, ये पता है ना 20% 1/5 बढ़ा तो 5 से 6 क्वांटिटी 6 से 5, अंतर कितना 10 किलो, तो 1 भाग 10 किलो 6 भाग 60 किलो 5 भाग 50 किलो। 600 रुपया में 60 किलो तो 10 रुपये किलो मिलता था, 600 में 50 किलो तो 50 से भाग तो 12 रुपये किलो मिलेगा। 10 रुपये किलो था, अब 12 रुपये किलो हो गया, तो 2 रुपये पर केजी क्या हुआ, बढ़ गया रेट। ये तय करना है। कोई कुछ लिख रहे हैं तो क्या था वो देख लेते हैं। हम सबका लाइट नहीं है इसलिए क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तब ये पर्सनल ये समस्या का क्या कहें। कुंदन कुमार का था, शायद अगले क्लास में भी चलिए वरुण मजा आ गया। तो चलिए क्रम को, तो यही कहानी है 3 फेज ओवरऑल रेट वेट में। बस इतना ध्यान रखिएगा, मूल्य जो भी है उसका उल्टा होता है मात्रा। तीसरे में डेटा भी आ गया तो डेटा के साथ बनाइए, पहले दूसरे में डेटा का यूज नहीं था तो सीधा मूल्य का उल्टा मात्रा कितना बढ़ा घटा, तो 1 घटा प्रतिशत 1/6 गुना 100% पहले निकालते थे। तो अब उम्मीद करें कि ये तीनों ग्रुप आगे आगे खुद बना के रखिएगा। हाँ, बस थोड़ा फर्क किए हैं, जैसे यहाँ 20% सुंदर डेटा दिए हैं, वहाँ दिए हैं 73.3/7% इस टाइप का डेटा, ताकि थोड़ा तो कैलकुलेशन भी हो। और वनडे अभी खास करके जब से TCS के हाथ में एग्जाम दिया है, कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है। यही वजह है कि देखे होंगे मल्टीपल फॉर्म में भी हो, एडिशनल फॉर्म में भी हो, तो एडिशनल में भी 76 का था, 40 एक जगह 23 एक जगह ऐसे करके किए, इसलिए कि सिर्फ गुना भाग थोड़ा बढ़ जाए। 20% के जगह 23% और 27% किए ताकि थोड़ा सा गुना भाग बढ़े, तो गुना भाग भी बढ़ाते चले। करना इतना ही है कि रेट का उल्टा क्वांटिटी और गुना भाग बढ़े हुए में भी टाइम मैनेजमेंट होता चले। इतना करने में सफल होते हैं। वनडे में कुछ नहीं करना है, बस पर डे का टॉपिक हेडिंग ध्यान से रखिए। अब प्रॉपर 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ साथ बनाइए क्या टेक्निकल मिस्टेक होता है, क्या अरेंजमेंट परेशानी होती है, यही दौरान तक लेते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ चला तो फिर बाद में बदल जाएगा, अंत तक यही टारगेट लेके बढ़ते चलेंगे और 0 लेवल से हाई लेवल तक हर अरेंजमेंट को लेके चलेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है परसेंटेज क्लियर होना चाहिए। नंबर सिस्टम में भी आपने देखा होगा 65-66 क्लास चल चुका है, 2 क्लास बाकी है, शायद इस सैटरडे संडे, क्योंकि उसमें ऐप को अपडेट कर रहे थे, तो इस सैटरडे को उसको भी खत्म ही कर लेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी नंबर सिस्टम के फेज की। नंबर सिस्टम औसतन, यहाँ भी 1-2 मित्र थे, तो एक ने कहा कि सर पैकेज जरा दे दीजिएगा, क्या पढ़ाते हैं 68 क्लास तक नंबर सिस्टम, 5 क्लास 6 क्लास बहुत हो जाता है। औसतन नंबर सिस्टम का मतलब होता है 10 क्लास का चल गया तो बहुत हो गया नंबर सिस्टम, 10-10 क्लास तक नंबर सिस्टम चल रहा है, 68 क्लास तक नंबर सिस्टम का फेज चला है। ऐसे ही कॉमर्शियल में पर्याप्त तो एग्जाम्पल दिए हैं बेसिक लेवल का, फिर उससे थोड़ा ऊपर थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा भाषा, थोड़ा उसके साथ अटैचमेंट, तो हर अरेंजमेंट को दिए हैं ताकि इसके बाद जिसका बुक जिसका मटेरियल मर्जी हो पढ़िए बनाइए, लेकिन हाँ पहले पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि बुक में सब कुछ सब जगह होगा।
सजा सजाया नहीं होगा। एक बार पहले हेडिंग बना के मेंटेन कर लीजिए, और वो मेंटेन हो जाता है तो उसके बाद अपने हिसाब से चलते चलिए। तो अब आगे बनाते चलिएगा, 1 2 3 और भी होगा तो उसकी भी कहानी करेंगे, और भाषा का भी कहानी करते चलेंगे। तो कल कुछ थ्योरम आज हो गया, ताकि उसका आराम से रिवीजन करके रखिए, आगे आगे कुछ बना के रखिए। सबका आंसर बनाते चलते हैं तो एक बगल से सबको बनाते चलेंगे। तो फिर मुलाकात होगी कल के क्लास में। पर्सनल